हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। सबसे पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर फर्स्ट है ऑफ क्लास 8th साइंस। अच्छा, आप अब सोच रहे होंगे कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रही हैं, क्यों? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले मेरा पार्ट 1 साइंस चैनल पर देखना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम है मास्टर साइंस, तो उस पर आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट देखना होगा, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो मैं करा रही हूँ वो आप देख लीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जिन्होंने मेरे कल का चैनल देखा होगा उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने क्या बताया था। रबी क्रॉप आर विंटर क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप आर रेनी क्रॉप्स, एंड जो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या है? रबी क्रॉप के एग्जाम्पल आप मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल हैं वीट एंड ग्राम, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है, इसमें पूछा गया है। तो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल वीट, ग्राम, ओके। मस्टर्ड भी है इसका एग्जाम्पल, आप लिख सकते हो। अच्छा, खरीफ क्रॉप क्या होती है? ये रेनी सीजन में ग्रो करती है। ये जून जुलाई के अप्रोक्सीमेट ये बोई जाती है और हार्वेस्ट कब की जाती है? सितंबर तक। तो इसके एग्जाम्पल आप बताएंगे, बताइए जल्दी से क्या क्या है। मैजे, मक्का, एंड सेकेंड इज धान बोल दीजिए या फिर राइस, चावल। ये इसके एग्जाम्पल है, और भी आप दे सकते हो मिलेट से जैसे, ठीक है। अच्छा, द सेम काइंड ऑफ प्लांट, अगर एक ही टाइप के प्लांट, एक ही तरीके के प्लांट लार्ज स्केल पर बहुत सारे जगह में बोए जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? कल्टीवेट किए जाएं, ग्रो किए जाएं, उगाए जाएं, उनकी खेती की जाए तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्रॉप। क्या बोला जाता है? क्रॉप। मेरे साथ साथ बोलेंगे सब। द सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, ग्रो किए जाते हैं एंड कल्टीवेट, वो बोए जाते हैं, उनकी खेती की जाती है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, एट अ प्लेस, एक ही जगह पर, उन्हें क्या कहते हैं? क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फसल बोने, फसल उगाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैंने कल आपको बताए थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मैंने आपको 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताई थी। तो उसमें सबसे फर्स्ट वाली क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। इफ वीट सोन इन खरीफ सीजन, अच्छा, वीट कैसी है? वीट कैसी क्रॉप है? वीट है रबी क्रॉप। वो बोई कब जाती है? विंटर सीजन में। कब बोई जाती है? विंटर सीजन में। इसने पूछा है कि अगर हम वीट को खरीफ सीजन में बो दें तो क्या होगा? क्योंकि वीट एक विंटर सीजन क्रॉप है, और अगर उसको खरीफ सीजन में बो दिया जाए, खरीफ सीजन मतलब कौन सा सीजन? रेनी सीजन। अगर उसको रेनी सीजन में बो देंगे उस टाइम तो बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट वीट को तो इतनी बारिश की नीड नहीं होती, इतना पानी उसको नहीं चाहिए होता। तो वीट को अगर हम खरीफ सीजन में बो देंगे तो उसको उतने वाटर की नीड नहीं होती है। तो वो जो वीट क्रॉप अगर हम बोएंगे खरीफ सीजन में तो वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो नहीं उग पाएगी, तो उसको बोलेंगे। तो इसलिए वीट को नहीं बोया जाता है रेनी सीजन में या फिर खरीफ सीजन में। नेम द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। मैंने कल आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो उसमें फसलें उगाना, क्रॉप प्रोडक्शन आता है, दूसरा रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालना होता है, पशुपालन करना। तो ये बायोलॉजी की ब्रांच होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर डील्स विद द प्लांट्स, दैट मीन्स फसलें उगाना, एंड रेयरिंग एनिमल्स। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रॉप। अब बात करते हैं क्रॉप क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको,
प्लांट, एक ही टाइप के प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, उगाए जाते हैं और बोए जाते हैं, खेती करी जाती है उनकी ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, जैसे पूरा एक फील्ड में बोया जाता है, एट अ प्लेस, काफी मतलब लार्ज एरिया में बोया जाता है, एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। द रबी क्रॉप आर नोन एज विंटर क्रॉप। गिव रीजन। जो रबी क्रॉप होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? रीजन बताइए इसका। क्योंकि आपको पता है विंटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, और जो रबी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट है, ग्राम है, इनको किसकी नीड होती है? लो टेम्परेचर की ही नीड होती है और लो ह्यूमिडिटी की नीड होती है इनको, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप। पैडी कांट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अच्छा, धान, पैडी मीन धान, धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता? इफ यस, यदि उगाया जाता है तो क्यों उगाया जाता है? ये नहीं उगाया जाता, क्यों नहीं उगाया जाता? इसका पूछने का जो मीनिंग है वो ये है, पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जो पैडी होते हैं धान, उनको विंटर सीजन में नहीं ग्रो किया जाता। अगर नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो पैडी होते हैं उनको काफ़ी पानी की नीड होती है, रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, उनको काफ़ी पानी की नीड होती है, तो इसलिए उनको, और विंटर सीजन में क्योंकि जो मौसम होता है उसमें बारिश नहीं होती है इतनी, विंटर में थोड़ी कम रेनफॉल होती है, तो इसलिए उस टाइम पे इनको नहीं ग्रो किया जा सकता। Some crops can tolerate standing water while some can't. Give example of it. अच्छा, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं जो बहुत सारे पानी को सहन करती हैं, मतलब उनमें पानी हमेशा खड़ा रहता है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा पानी सहन नहीं कर पाती, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसका रीजन बताइए, कुछ एग्जाम्पल बताइए। जो टॉलरेट कर पाती हैं उनके एग्जाम्पल हैं कॉटन है उसका एग्जाम्पल, और उसका एग्जाम्पल आपको जो ये है आपका आप राइस, इसका एग्जाम्पल है राइस बोल दो या पैडी बोल दो, क्योंकि धान से ही चावल आता है। तो कॉटन हो गया और आपका राइस, ये टॉलरेट कर पाती हैं स्टैंडिंग वाटर को, मतलब उस खेत में पानी खड़ा रह सकता है, रहना चाहिए, तभी वो ग्रो करती हैं, रह भी सकता है समटाइम्स। और जो नहीं कर पाती, जो टॉलरेट नहीं कर पाती, उनके एग्जाम्पल क्या है? वीट हो गया आपका, मस्टर्ड हो गया, वीट मस्टर्ड, ये उसके एग्जाम्पल है। मतलब सीधा सा है एग्जाम्पल, जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो टॉलरेट कर पाती हैं, जो आपकी ये आपकी है रबी क्रॉप है, ये टॉलरेट नहीं कर पाती। नेक्स्ट, वाटरिंग द क्रॉप, फसलों को पानी देना क्या होता है? कल मैंने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताई थी आपको, तो उसमें मैंने एक आपको फोर्थ नंबर की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसका नाम था इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई, जो फसलों को पानी देना होता है, वाटरिंग द वाटरिंग द क्रॉप्स को पानी देना क्या बोला जाता है? इरिगेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए।